नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो पॉजिटिव विजन में आप सबका स्वागत है। मैं रुचि देविज्ञा। आजकल अरविंद केजरीवाल जी बहुत चर्चा में हैं। जो केजरीवाल जी करप्शन के अगेंस्ट बोलते थे और इसी वजह से ऑल ऑफ अ सडन वो मुख्यमंत्री भी बने और आजकल वो खुद ही उसमें फंस चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे मायावती अपने स्टैचू बनाने के टाइम पे वो खुद ही उसमें ढह गई थी। तो ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी का भी डाउनफॉल शुरू हो गया है, क्योंकि उनका जुपिटर में मंगल चल रहा है, आने वाले समय में राहु शुरू होने वाला है और कालसर्प दोष भी उनका शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य एवं आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर P.C. पांडे यशस्वी जी से। नमस्कार आचार्य जी, जरा आप हमें बताइए अरविंद केजरीवाल जी का फ्यूचर। आपने कहावत सुनी होगी, वास्तु ठीक हो तो जीवन मालामाल और वास्तु खराब हो तो जीवन बदहाल। कहीं ऐसा तो नहीं ये सपनों का महल केजरीवाल की कुर्सी को भी ले जाए और उनको सत्ता से बेदखल करके बाहर कर दे। और ये जो महल उन्होंने अपने लिए बनाया है, ये महल उनके लिए घाटे का सौदा साबित हो। आज इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं, जैसा कि रुचि ने प्रश्न किया है। जहां कोविड काल में दुनिया अपने जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी, केजरीवाल अपने सपनों का महल बनवा रहे थे। और जिस महल में सुना है 23 पर्दे लगे हैं और 8-8 लाख का एक पर्दा है, टोटल 1 करोड़ रुपए के पर्दे लगे हैं। बीजेपी ने ईमानदार केजरीवाल पर सवाल उठाए हैं और उनकी ईमानदारी को बेनकाब किया है। 3 करोड़ 15 लाख के तो मार्बल वियतनाम से मंगवाए गए हैं और 3 करोड़ लगभग एंटीक स्टोन वर्क में खर्च किया गया है और 4 करोड़ रुपए का प्री फैब्रिकेटेड वुड लगाया गया है। और यही नहीं, वार्डरोब 1.5 करोड़ रुपए पर खर्च किए गए हैं। किचन पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सामान पर 2.5 करोड़। सुना है घर में 15 तो बाथरूम है, एक कमोड 4-4 लाख रुपए का है। बाथरूम की तो बात छोड़िए। क्या है यह सब? आदमी सत्ता सुख में वास्तव में अंधा होता है या वास्तव में उनकी रिक्वायरमेंट थी उनका रुतबा बनाने का? जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सीएम अपने आप को कहते हैं और सबसे ईमानदार कहते हैं, ईमानदारी में ये सब जायज़ है। मैं तो आज आपको एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के साथ बताऊंगा कि क्या है आपके ग्रहों का राज और कैसा है आपका भविष्यफल। जैसा कि केजरीवाल की जन्मपत्री हमें इंटरनेट से मिली है, 16 अगस्त 1968 का जन्म है, 12:30 बजे रात्रि का, और सिवनी का जन्म है। वृषभ लग्न इनका है और लग्नेश जो ग्रह है शुक्र, वो 4थे घर में बुध के साथ एक अच्छा राजयोग है बुध शुक्र और गुरु का। शुक्रो वापी बुधो वापी यश्च केंद्रे बृहस्पति मत्त मत्तंग योथा नाम निहंते गोपी केशरी। ये एक प्रशस्त राजयोग है जो तीनों ग्रहों का बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन रहा है 4th हाउस में। साथ ही अभी तक बृहस्पति की दशा थी जिसने इनको सत्ता तक पहुंचाया। इनका ब्राइट पीरियड 2011 से शुरू हुआ था, उसके बाद ही इनका उद्गम हुआ और ये सत्ता में आ गए। और इस समय लेकिन आप देखो, इनका बृहस्पति में मंगल चल रहा है अक्टूबर तक, और मंगल भी जो व्ययेश है, सप्तमेश है, नीच राशि में बैठा हुआ है सूर्य के साथ, अस्त भी है। तो इसी मंगल में इनके सारे कारनामे बेनकाब हुए हैं मंगल की दशा में। ये नवंबर 22 से अक्टूबर 23 तक का समय है। लेकिन यही नहीं, यहाँ इसके बाद तो और बुरा समय शुरू हो रहा है
जब राहु की दशा शुरू होगी अक्टूबर 2023 से लेके मार्च 2026 तक। ये इनकी लाइफ का सबसे खराब समय है, बिकॉज यहाँ बृहस्पति में राहु जाएगा, जो बृहस्पति से राहु 8वां और राहु से बृहस्पति 6ठा। ये षडाष्टक दोष बना रहा है। ये बड़ा डेंजरस है और हो सकता है इनको सत्ता सुख से वो बेदखल कर दे और इनकी इलेक्शन वगैरह में भी आगे इतनी अच्छी विक्ट्री ना हो। इसके पूरे संकेत एस्ट्रोलॉजिकली मिलते हैं। आचार्य जी, जैसा कि आप जानते हैं, पुराने समय से एक कहावत चली आ रही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी करप्शन का राग गाते गाते खुद ही करप्शन के जाल में फंस गए? उनके ऐसे क्या ग्रह हैं जो उनको खुद ही इसमें घसीटते चले गए? जी रुचि, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इनका इस समय बृहस्पति में मंगल चल रहा है और मंगल नीच का होके तीसरे घर में बैठा है। वो मार्केस भी है, सप्तमेश और व्ययेश भी है। और इसमें उपादेय चीज क्या है कि नीचस्थ रिपुगेहस्थ ग्रह भाव विनाशकृत, और इस तरह का जो ग्रह है वो आपके शुभ कार्यों का नाश करता है। तो इसी समय इनके जो कारनामे लोगों में उजागर हुए हैं। और अभी तो मंगल तो ट्रायल है, झांकी अभी बाकी है। तो वो अक्टूबर से राहु आएगा। कहीं ना कहीं बृहस्पति और राहु का जो षडाष्टक दोष है इनके लिए वास्तव में आगे आने वाले इलेक्शंस के लिए अच्छा नहीं है। जो आदमी ईमानदारी की कस्में खाया करता था और अपने बच्चों की कस्में खाया करता था, और वो आज इतनी ज़्यादा अय्यासी में डूबा हुआ है, इतने ज़्यादा सत्ता के मद में और सत्ता के भोग में डूबा हुआ है, ये बात तो वास्तव में जग जाहिर हो चुकी है। आचार्य जी, मेरा तीसरा और अंतिम क्वेश्चन है वास्तु से रिलेटेड। जैसा कि आप वास्तु भी बहुत अच्छे से बताते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने अपने घर पे कोई पॉजिटिव एरिया को कंस्ट्रक्ट कर दिया हो, या उसमें कहीं टॉयलेट या कुछ ऐसा बना दिया हो जिस वजह से उनको वास्तु दोष लगा है? जरा इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, समायोजित वास्तु हो, सुव्यवस्थित वास्तु हो तो जीवन समृद्ध और खुशहाल होता है। वास्तु खराब हो तो जीवन बदहाल हो जाता है। हो सकता है इन्होंने कंस्ट्रक्शन करने के चक्कर में, अति उत्साह में, अति महत्वाकांक्षा में वास्तु नियमों का उल्लंघन किया हो। इन्होंने, मैं देख रहा था मीडिया से प्राप्त जानकारी में, इन्होंने जिन 2 और बंगलोज को अपने सीएम निवास में मिलाना चाह रहे हैं और 8 फ्लैट्स को मिला रहे हैं, उसमें ज़रूर ऐसा लगता है कि ट्रायंगुलर प्लॉट बन रहा है। और ट्रायंगुलर प्लॉट में कोई आधार नहीं बनता कहीं से भी, वो वास्तव में वास्तु की दृष्टि से विनाशकारी माना जाता है। ऐसा भी हो सकता है इन्होंने साउथ वेस्ट में कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी हो, नॉर्थ ईस्ट छोड़ के पीछे को बढ़ रहे हो। और दूसरा ये भी हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में इन्होंने टॉयलेट्स बनाया हो और वास्तु नियमों की अनदेखी की हो। ये भी विनाश का कारण हो सकता है। आशा करती हूँ आप सबको ये चर्चा आनंद में लगी होगी और थोड़ी यूजफुल भी होगी, क्योंकि आचार्य जी ने आपको वास्तु से रिलेटेड भी बताया है और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी बताया है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग चर्चा के लिए अगर आप आगे और भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन दबाइए, ताकि आपको इमीडिएटली हमारी वीडियोस आती रहें। नमस्कार।